आपके राज्य में भी चाणक्य की परीक्षा जैसे 10-12 राज्यों में हो चुकी है, आपके राज्य में होने जा रही है। कांग्रेस हमलावर है, कांग्रेस राष्ट्रीय स्तर पे हमला कर रही है और आप जिस राज्य से आते हैं, वहां तो स्थिति बहुत ही गंभीर हो रही। जी, जी अनम्यूट करिए। जी, अमरीश जी, पहली बात तो ये है कि ये जो पूरा मुद्दा है ये एक इशू डाइवर्ट करने का मामला है, क्योंकि G20 होने वाला है। और G20 के समय अगर पूरा देश अगर अडानी घोटाला, जिसे मैं मोदानी घोटाला कहता हूँ, उसके ऊपर अगर चर्चा कर रहा होता, उसकी गिरफ्तारी की मांग कर रहा होता, और हमारे जैसे लोग जो राष्ट्रीयकरण की उसकी संपत्ति की मांग, अभी कल एसकेएम की हम लोगों ने उसके अंदर ये प्रस्ताव लिया, एसकेएम के महासम्मेलन के अंदर जो मुंबई के अंदर था, अगर ये सब चल रहा होता तो जो ये एक तरीके से सेल्समैन का काम करते हैं मोदी जी अडानी के, वो काम पे जो है उसकी छवि खराब हो जाती, वो मामला पूरा बिगड़ जाता। वैसे भी तमाम जो दुनिया की एजेंसीज हैं, वो सबसे करप्ट और सबसे क्रिमिनल कॉरपोरेट के तौर पर अडानी ग्रुप का नाम वो लेती है। तो मुझे लगता है कि इस पहला काम तो ये कि इशू डाइवर्ट करने के लिए किया जा रहा है। और आज अगर आपने देखा होगा तो आज जो स्वयं जो है वो प्रधानमंत्री जी ने कह दिया है कि ये जो पूरी डिबेट है इंडिया वर्सेस भारत, इसके ऊपर ज्यादा आपको कुछ कमेंट करने की जरूरत नहीं है। जो भी कुछ आपको करना है वो सनातन धर्म के ऊपर, मतलब जो जी, पूरा जो बयान आया है उसके ऊपर करना है। उन्हें मालूम है कि जो डिविडेंड निकलेगा वो हिंदू मुसलमान से निकलेगा, और वो जो जी, बयान दिया है उसको लेकर के निकलेगा। तो उन्होंने अपनी पार्टी को सावधान कर दिया है। आपने देखा होगा पहले भी जब हिंडनबर्ग की रिपोर्ट आई थी, उसके बाद भी भारतीय जनता पार्टी ने उसके ऊपर कोई टिप्पणी नहीं की थी। वो मतलब खुद स्वयं मोदी जी ने तो की ही नहीं थी। जहां तक हमारे राज्य का सवाल है, तो हमारे राज्य के अंदर तो भगदड़ मची हुई है भारतीय जनता पार्टी के अंदर। यहाँ पर बहुत क्लियर कट जो है वो, जो यहाँ का ग्वालियर चंबल संभाग है, उसके अंदर वो क्लीन स्वीप वाला मामला है, मतलब कांग्रेस के पक्ष में। महाकौशल के अंदर भी जो है वो मतलब बहुत आगे है कांग्रेस पार्टी। बाकी जगहों पर फाइट है, तमाम सारे इश्यूज जो हैं वो उसके अंदर मायने रखते हैं। उसके अंदर भी वो फंस चुके हैं, तभी उन्हें बार बार जो है, अभी उन्होंने मंत्रिमंडल का जो है एक्सपेंशन किया और अभी फिर से एक्सपेंशन वो करने वाले हैं। यहाँ पर जो है विंध्य के अंदर भी, जैसे मैंने आपको यहाँ पर पहले कहा था कि एक विंध्य जनता पार्टी बनी है, नारायण त्रिपाठी ने वो बनाई है। और वो पुराना जो है विंध्य प्रदेश के रिवाइवल के लिए वो है, और वो भी कह रहे हैं कि मैं 42 जो है मैं देने का काम करूंगा, 42 कैंडिडेट देने का काम करूंगा। आपको मालूम है कि विंध्य के इलाके में सपा का बसपा का भी अपनी एक बड़ी ताकत है। वहां पर एक बड़े ब्राह्मण नेता लक्ष्मण तिवारी आ गए हैं और उन्होंने सपा का टिकट ले लिया है, और उनके लिए अखिलेश यादव भी अभी 27 तारीख को मध्य प्रदेश के अंदर पहुंचने वाले हैं। तमाम सारे जगहों पर मेरा मतलब ये है कि यहाँ जो वातावरण है वो तो कांग्रेस पार्टी के पक्ष में है और भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ है। अब जो हमारे चाणक्य हैं वो हर बार आकर के नया प्रिस्क्रिप्शन दे के आते हैं, तो पूरी पार्टी उससे सबसे ज्यादा परेशान है कि भाई आप हर बार नया प्रिस्क्रिप्शन दोगे। एक बार आप कहोगे कि भाई ज्योतिरादित्य सिंधिया की जो भारतीय जनता पार्टी है उसके लोगों को एडजस्ट करने का काम करना है, तो ठीक है, एडजस्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, टिकट देने की कोशिश कर रहे हैं। फिर आप कहोगे कि नहीं नहीं, हमको जो है हमारे को एक्सपेंशन करना है, ठीक है भाई, वो भी कर दिया। अब जो है वो लिस्ट लेकर के उमा भारती आ गई हैं, तो अब उमा भारती के भी लोगों को एडजस्ट करने का काम करोगे। तो जितना ये एडजस्टमेंट करते चले जा रहे हैं उतना वो, जिसे कहते हैं ना, रायता फैलता चला जा रहा है। तो चाणक्य तो फेल हो गया। ये पूरा का पूरा जो है वो एक जो गोदी मीडिया ने एक बनाया था, और ये बनाया था कि बड़ी भारी ऐसी जोड़ी है, और आप देख रहे हैं कि लगातार ये चुनाव हारने का काम कर रहे हैं। और ये अभी 4 जो इलेक्शन होंगे 5 राज्यों के अंदर, इनके अंदर भी इनका 3-4 राज्यों में अंदर हारना तय है। तो वो चाणक्यगिरी जो है वो पूरी इनकी लोगों के सामने वो खेल तो खुल जाएगा। लेकिन एक और बात कहना चाह रहा हूं मैं अमरीश जी, अभी अब गणेश चतुर्थी के ऊपर जो है वो जो नया जो सदन बना है उसके अंदर ये उसका जी, शुभारंभ करने वाले हैं। तो ये भी एक मामला है, विशेष सत्र के साथ में जोड़ा हुआ ये भी एक मामला है कि उन्हें मालूम नहीं है ना, भरोसा नहीं है कि अब जब नया चुनाव होगा तो हम लौटेंगे नहीं लौटेंगे। तो मालूम पड़ा कि जैसे हमारा ये मध्य प्रदेश भवन था, है ना, इसके अंदर भी ऐसा ही हुआ। एक करता है उद्घाटन, मतलब एक लोकार्पण करता है,
उद्घाटन किसी और ने किया होता है, लोकार्पण कोई और करता है, बुनियाद कोई और डालता है। तो इनको ऐसा भी लगता है कि भाई अगर हम लौटे नहीं तो कम से कम यहाँ पर इसकी शुरुआत तो कर दो। तो विशेष सत्र के जो कई प्रयोजन है उसके अंदर एक संजय मिश्रा के लिए भी उसका भी कोई इंतजाम करना है। ईडी से अब 15 सितंबर को जो है उनको बाहर कर दिया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट के अंदर जो मतलब हलफनामा दिया है, अब उसका भी रिहेबिलिटेशन वो तो करना है। तो कई वो तो सारे जो 18 से हो रहा है रिहेबिलिटेशन ना प्रोग्राम है। भाई, ये जी वो तो 18 से हो रहा है ना, 18 तारीख से हो रही है ना, पार्लियामेंट जो है उसके बाद हाँ, शुरू हो रही है ना। नहीं नहीं, उससे मेरा कहना यह है कि इनका एक्सटेंशन करने के लिए कोई नई एजेंसी बनाना, कुछ ना कुछ इनको रिहेबिलिटेट करने का मामला है। तो वो तो जी पहले ही करना पड़ेगा ना, जब कार्यकाल उनका समाप्त हो रहा है। उसके पहले तो ये अच्छा अपना कोई नोटिफिकेशन निकाल देंगे, लेकिन नई एजेंसी का जो भी कुछ करेंगे तो बहुत सारा जो भी जी कुछ एजेंडा है कुल मिलाकर के वो घबराहट का एजेंडा है। और ये बात सोनिया जी ने जो पत्र जो लिखा है उसके अंदर जो बिंदु उठाए हैं उन सभी का जवाब देना चाहिए भारतीय जनता पार्टी की ओर से। उनके स्पोक्स पर्सन जो हैं उनकी ओर से जो भी जवाब आ रहा है वो बहुत कन्विंसिंग जवाब नहीं है। और जो बॉडी लैंग्वेज जिस तरीके से जो है वो हमारे यहाँ पर कल जब महाराष्ट्र का सम्मेलन हुआ तो अतुल अंजान ने एक्टिंग करके बताया कि पहले कैसे चलते थे नरेंद्र मोदी और आजकल कैसे चलते हैं। और लोगों ने जो है उसको बड़ा अप्रिशिएट किया। और सभी लोगों ने कहा कि भाई हाँ, ये तो हम लोग बॉडी लैंग्वेज के अंदर अंतर हमारे को साफ साफ तौर पे दिखलाई पड़ रहा है। तो मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी के अंदर और जो है पूरा स्वयं उनका कॉन्फिडेंस जो है वो डगमगा गया है। और इसलिए अब से जो बात कही गई अभी, विनाश काले विपरीत बुद्धि, जब आपका मतलब समय एक तरीके से अब जब पूरा होता हुआ दिखलाई पड़ रहा है तो आप इंडिया के नाम से ही आपके अंदर इतनी घबराहट पैदा हो गई है तो आप कितना भी इशू जी डाइवर्ट करने का काम करें, लेकिन इस देश के अंदर शिक्षा का सवाल, रोजगार का सवाल, जो है वो स्वास्थ्य का सवाल, इस देश में एमएसपी गारंटी का सवाल, किसानों की कर्जा मुक्ति का सवाल, जाति जनगणना का सवाल, जो मूल सवाल हैं वो तो रहने ही वाले हैं, चाहे कितना भी आप डाइवर्ट करने का काम करो। और मैं ये भी कहना चाहता हूं कि ये जो सनातन धर्म वाली जो पूरी बहस शुरू हुई है, लोगों को अभी ये जरूर जी लगता है, लोगों को जरूर लगता है कि इससे नुकसान होगा। लेकिन आज ही मेरे पास में एक फोन आया है ना, तब आया तमिलनाडु से फोन आया। उन्होंने कहा कि जी क्या क्या छप रहा है वहां पर, हम लोगों को यहाँ पर तो कुछ पता चलता नहीं है, आप पूरा बताओ। तो मैंने उन्हें फॉर्मूला बताया। मैंने कहा कि भाई एक ही तरीका है, ये जितने लोग गला काटने की बात कर रहे हैं और जितने लोग जीभ काटने की बात कर रहे हैं और जितने लोग जो जो बात कर रहे हैं, तमिलनाडु के सभी जिले के अंदर एक एक एफआईआर जो है आप उनके खिलाफ में करवा दीजिए। भाई अगर जो है आपको याद होगा शिवसेना के उसका सिर काटने के बारे में बोला था बाला ठाकरे का, तो शिवसेना ने पूरे महाराष्ट्र के अंदर जो है उसके खिलाफ में, जिसने बोला था किशोर समृद्धि, उसके खिलाफ में सब जगह एफआईआर करा दी थी। अभी प्रियंका जी ने बोला कि भाई 50% वाली ये सरकार है और उन्होंने कॉन्ट्रैक्टर ने जो लिख करके दिया उसके एफिडेविट के ऊपर बोला तो उसके ऊपर एफआईआर करा दी। और आसाम तो एक मॉडल बना ही हुआ है। तो मैंने कहा कि भाई एक काम जी करो, ये जितने बयान देने वाले लोग हैं तमिलनाडु पुलिस के एक एक जो है टीम रवाना कर दो और सबको जो है एक बार तमिलनाडु की जेल दिखाओ, तो समझ में इनको आएगा कि इस बहस को अगर इस तरीके से किया जाएगा, ये बहस तो बहुत पुरानी बहस है। पेरियार ने ये बहस इतने पहले छेड़ी और इस बहस को जी तमिलनाडु के लोगों ने सेटल करने का काम किया और तभी से वहां पर द्रविडियन पॉलिटिक्स जो है वो एस्टेब्लिश हो गई। तो यहाँ पर भी बहस हो, स्वस्थ बहस हो, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन ये बहस से कतराते हैं क्योंकि इनके पास में डिफेंड करने के लिए नहीं है। जिस तरीके का बिल्कुल जो है दलितों के साथ में, वंचितों के साथ में जो भी कुछ किया गया है उससे किसी भी हालत के अंदर डिफेंड नहीं किया जा सकता। तो इसलिए इशू को डाइवर्ट करने का काम ही लगातार करते रहेंगे। मुझे लगता नहीं है कि इसके अंदर इनको सफलता मिलने वाली है। जी बिल्कुल अमरीश जी।